जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल हम लोग जब भी चाहे हम सोशल मीडिया के ऊपर देखें, टीवी के ऊपर देखें या न्यूज़पेपर में पढ़ें, आए दिन ऐसी न्यूज़ हमें पढ़ने को मिल रही हैं, जिसका सपना भी हम लोगों ने शायद कभी नहीं देखा होगा। वो चाहे स्टूडेंट्स के भविष्य को लेके हो, चाहे हमारे पार्लियामेंट के बजट को लेके हो या चाहे एग्ज़ामिनेशंस के पेपर लीक से हो या बच्चों के स्टूडेंट की जान को लेके हो, हम लोग इन इन मुसीबतों से, इन न्यूज़ से अभी उभरे ही नहीं हैं, इन हालातों से उभरे ही नहीं हैं कि अभी हमारे सामने हालात देखिए कि बांग्लादेश में किस तरीके से वहां पे घटनाएं जो हैं अंजाम ले रही हैं, सोच के दिल दहल जाता है कि ये स्टूडेंट हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, अभी तो जो वहां की स्टार्टिंग हुई है स्टूडेंट से हुई है। क्या ये स्टूडेंट हैं? क्या ये स्टूडेंट्स के कर्तव्य हैं? क्या ये उनका फ्यूचर है? क्या ये करने के लिए बच्चे स्टूडेंट या कॉलेज स्कूल जाते हैं? खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। बात करते हैं एक ऐसे देश की या ऐसे भविष्य की जो हम जिसका भविष्य सपना हम लोग बच्चों से देखते हैं, स्टूडेंट से देखते हैं, एप्लीकेंट से देखते हैं या स्ट्रगलर बच्चों से देखते हैं। क्या करने की जगह वो क्या कर रहे होते हैं? हमने सुना था बांग्लादेश के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने शुरुआत की है किसी चीज को लेके और उनका मानना यह है कि तानाशाही शासन हम लोग सहन नहीं करेंगे। हसीना शेख वहां की 10th जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। आज नौबत ऐसी आ गई है इस एक देश की कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी जान बचा के भाग के इंडिया में शरणार्थी बनना पड़ा है। किसी देश के प्रथम नागरिक को यानी वहां के मुखिया को यानी प्राइम मिनिस्टर को अगर देश छोड़ के इस तरीके से भागना पड़े तो आप सोचिए उस देश के हालात क्या होंगे। शुरुआत स्टूडेंट से माने जाती है। क्या आपको लगता है कि किसी एक देश के जो गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले स्टूडेंट्स की इतनी हिम्मत हो सकती है? कभी ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ स्टूडेंट्स सिर्फ तानाशाही शासन को सहन नहीं करेंगे, उसके लिए इस तरीके से अभद्रता और ऐसा व्यवहार और ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं कर सकते। कुछ एक वीडियो के अंदर तो इतनी शर्मसार करने वाली जो चीजें हैं वो सामने आई हैं कि बताते हुए भी शर्म आती है। वो स्टूडेंट जिनसे हम बच्चों का, हमारे देश का भविष्य जोड़ते हैं, वो स्टूडेंट आप देखिए कि बालकनी में से या ऊपरा मंजिल में से यानी महिलाओं के अंतर वस्त्रों को इस तरीके से यानी अंडरगारमेंट्स को इस तरीके से शो ऑफ कर रहे हैं और इस तरह से इज्जत को तार तार कर रहे हैं कि देख के शर्म आती है कि ये बच्चे हैं। वहां के हिंदुओं की क्या हालत कर रहे हैं, वहां के बच्चों के साथ में, औरतों के साथ में रेप हो रहे हैं। बहुत से वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं जो बताने लायक भी नहीं है। वहां माए बहने, माता पिता अपने बच्चों के लिए कुर्रा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है उस देश की, और सिर्फ इसलिए कि वहां पे सिर्फ न जाति कुछ नहीं देखा जा रहा है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये देखा जा रहा है कि आप लोग हमारा धर्म, हमारे नियम, हमारी चीजें आप स्वीकारेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। अब देखिए कि तानाशाही किसकी है, गवर्नमेंट की तानाशाही है या वहां के लोगों का दबदबा है। ऐसा आज क्योंकि शेख हसीना जी का आज भारत के साथ में बहुत अच्छा संबंध है, वो बहुत अच्छा मानती हैं, वो हमारी गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करती हैं, यहाँ के लोगों की, यहाँ के कानून की रिस्पेक्ट करती हैं, मात्र इसलिए उस औरत से नफरत की जा रही है। ये नफरत फैलाने वाले सिर्फ एक देश के लोग नहीं हो सकते। वहां के स्टूडेंट्स सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनकी भीड़ के अंदर बाहर के भेड़िए छुपे हुए बैठे हैं जो कि उन बच्चों का माइंड वॉश करके उन बच्चों को ऐसा बना दिया है कि आज वो ऐसी चीजें करने के ऊपर यानी हथियार उठाने के ऊपर यानी बच्चों को उठा उठा के ले जाने के लिए या देश के ऊपर गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट है या वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर हमला करने की जो है ठान बैठे हैं और वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि वहां के कानून सख्त हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बच्चों को भी समझना होगा, आप लोगों के भीतर, आप लोगों के बीच में, आप लोगों की भीड़ के अंदर कुछ भेड़िए घुसाए जाते हैं। ये बाहर की शक्तियों का है। बताया जाता है कि वहां पर अमेरिका का हाथ है। कितना सच है कितना झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन एक देश के बच्चों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो प्राइम मिनिस्टर को भागने पे मजबूर कर दे या जान बचाने पे मजबूर कर दे। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे ऐसा वीडियो देखते हैं, आप लोग इनसे इन्फ्लुएंस ना हो, ये चीजें सच्चाई तक जाने की कोशिश करें, सच्चाई को जानने की कोशिश करें कि ये किन का हाथ है और क्यों करवाया जा रहा है। वहां पे वो लोग जो उनके नियमों पे चलने के लिए तैयार हैं, उनके धर्म को मानने के लिए तैयार है, उनको छोड़ दिया जा रहा है। ये व्यवस्था कौन कर सकता है? कानून तो ये कभी नहीं करता। यानी कुछ शक्तियां, कुछ लोग
भेड़िए उन भीड़ के अंदर घुसे हुए हैं जो इस तरीके से करा रहे हैं। लेकिन शर्म तो तब आ रही है कि हमारे देश के कुछ नेता, कुछ पार्टीज के लीडर, नाम बताना मैं उचित नहीं समझूंगी, हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि अगर तानाशाही का शासन हुआ तो इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। उनका इशारा किस तरफ है हम अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, लेकिन हमारे देश के पार्लियामेंट के बैठ के आप उस वहां सम्मानजनक वहां पे आपको सीट मिली है, उस वहां पे बैठ के अगर आप किसी ऐसे ट्वीट करते हैं तो आप डिजर्व ही नहीं करते हैं कि नेता बने। आप आपकी सोच ऐसे कैसे हो सकती है? आप लोगों से और मोस्टली सभी से और स्पेशली मैं सभी स्टूडेंट से, आप लोगों से कहना चाहती हूं कि कभी भी इन लोगों से, ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस होके कभी भी हाथ में पेन की जगह हथियार मत उठा लेना। कभी भी अपने दिमाग के अंदर सुंदर भविष्य की जगह ऐसे सपने मत बिठा लेना कि हम भी ऐसा कुछ करके कुछ हासिल कर लेंगे। कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय जिंदगी बर्बाद के। ये देश के अंदर सिर्फ देश के बच्चे नहीं हैं, ये बाहर की शक्तियां, बाहर का पैसा, बाहर के लोग अंदर घुस के ये चीजें करवाते हैं अपना दबदबा बिठाए रखने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ वो हिंदुओं पे ही आक्रमण क्यों कर रहे हैं? वो उन्हीं लोगों पे आक्रमण क्यों कर रहे हैं जो वहां का धर्म नहीं अपनाते या वहां के नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। नियम भी कौन से? तानाशाही वाले। वो गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स नहीं है, वो वहां के कुछ दबदबा रखने वाले लोगों के रूल्स हैं। जो लोग जो मानते नहीं है या स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसा अगर बांग्लादेश में हो रहा है, ये वही देश है जहां से बहुत हमारे देश के आइडियल इतिहासकार, यानी हमारे राष्ट्रगान लिखने वाले लोग भी वहीं से निकले हुए हैं। ये वही भूमि है जहां से इतने लोग, महान लोगों का नाम आज भी हम लोग जानते हैं। हमारे इतिहास के अंदर उनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। वहां पे इस तरीके से सोच पनप ही नहीं सकती बाहर की शक्तियों के सपोर्ट के बिना। ये बाहर के लोग हर जगह, हर देश को, ठीक है कि अभी तो भारत की स्थिति बहुत सुधर गई है इसलिए यहाँ पे वो हिम्मत नहीं बटा पा रहे हैं, लेकिन वो किसी भी देश में घुसकर इस तरीके से उपद्रव कराने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन मैं अपने देश के युवाओं से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसी सोच से दूर रहें, ऐसे लोगों को आपके आसपास में भटकने भी ना दें और ऐसी सोच से लाखों कोस दूर रहें, क्योंकि आपका भविष्य बनाना आपके हाथों में है। इन चीजों से कुछ नहीं मिलता है सिवाय बर्बादी के। ये बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन यहाँ भी ये चिंताजनक बात है, क्योंकि ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सी शक्तियां आज जोर शोर से जोर लगा रही हैं। चाहे वो बहुत से आतंकवादी हों, चाहे वो विकसित देश हों, चाहे पैसे वाले पूंजीपति देश हों, चाहे और भी बहुत देश हैं, वहां की शक्तियां, वहां का पैसा, वहां का हथियार देशों को गुप्त रास्ते से घुसा के बच्चों को इन्फ्लुएंस करके बर्बादी की राह पे ले आते हैं। क्योंकि उनको पता है कि युवा को पैसा चाहिए और पैसा देने के लिए वो कुछ भी करवाएंगे। आप दो पैसा कम करवाइए, लेकिन ऐसी चीजों से दूर रहें। मैं ऐसी आप लोगों से आशा करती हूँ। एक अपने देश में सुरक्षित रहने के लिए आप लोग भी कोशिश करें, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और ऐसी शर्मसार करने वाली गतिविधियां हमारे देश में न हो, ऐसा हम सब का ये फर्ज है कि हम चीजों का ध्यान रखें। आप लोग भी इन चीजों से दूर रहें। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा इंटेंशन समझने की कोशिश जरूर करेंगे।